अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, एक बहुत खुशी की खबर, बल्कि एक खुशखबरी जिसको कहते हैं, और वो ये कि ईरान और अमेरिका के दरमियान 60 रोज़ा जंग बंदी पर इतफ़ाक़ हो गया। अभी हमें इसकी कोई सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं हुई। जो इतलात आई हैं वो एक टर्किश न्यूज़ एजेंसी के हवाले से आई हैं। ये प्लाजिबल इस सेंस में लगती हैं क्योंकि कल ही कतर ने भी कुछ इस तरह के कोई इंदिया दिया था कि ये कुछ होने वाला है, और हमारे वज़ीर दिफा जो हैं उन्होंने भी कुछ इस तरह से मिलती जुलती बात की थी कि वो एक मुआहदे के करीब हैं। अब यह है कि ये मुआहदा कितनी देर चलता है। तो नाजरीन, इसके लिए अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ना हो तो दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आप पैटर्न को स्टडी करते हैं। बल्कि इंफॉर्मेशन हो भी तो आपने पैटर्न को स्टडी करना है कि माजी में वो क्या करते रहे हैं। तो माजी में हमारे पास जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो कोई इतना हौसला अफजा नहीं है। ये पहले भी कुछ इसी तरह का कोई 2 माह का मुआहदा हुआ था जंग बंदी का, लेकिन वो कोई 2 हफ्ते भी नहीं उन्होंने गुजारे, और फिर जनाब दे मार 4.5 वाली गल सूरत हाल इस तरह लिथरू लितरी हो गए एक दूसरे ਨੂੰ। तो अब भी जो है चांसेस ये हैं कि हो सकता है कि दोबारा से सूरत हाल ख़राब हो जाए, 2 हफ्ते 2 माह ना गुजारें। लेकिन हमें एक क्या कहते हैं कि उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। हमें जब तक कुछ नहीं होता हमें पुरुम्मीद रहना चाहिए। और हमारे लिए ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो तेल की कीमतों में अचानक इजाफा हो जाता है, आबनाए हुर्मुज़ बंद होने की वजह से हो जाता है। हमने कभी आबनाए हुर्मुज़ को डिस्कस ही नहीं किया था। पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि इधर से तेल आता है, और अगर वो तेल ना आए तो तेल को आग लग जाती है, तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं। और इधर जो हमारे पेट्रोलियम जो पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन वाले हैं वो भी निकल आते हैं कि जनाब रोज़ाना की तुसी उत्ते थले करते रहंदे हो कि आज कीमत ऊपर होगी आज नीचे होगी, ये बंद करो नहीं तो ऐसी फिर पेट्रोल पंप अपने बंद करांगे। तो उनका भी अल्टीमेटम जो है वो साथ साथ चल रहा है। तो लेकिन एनी वे, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इधर से भी हुआ, फिर यह है कि बहरा अहमर में हुसियों ने अटैक किया और उसमें जो 3 पाकिस्तानियों की हलाकत की इतलात हैं। बड़ी अफसोसनाक खबरें हैं ओवरऑल। को बड़े कोई हौसला अफजा किस्म की सूरत हाल नहीं है। लेकिन इस सारे अमल में अगर कोई जंग बंदी कहीं कोई किसी शक्ल में, बेशक 2 हफ्ते के लिए 2 दिन के लिए भी होती है, तो मेरे लिए ये एक पॉजिटिव स्टेप है कि एफर्ट्स हो रही हैं। पूरी तरह अगर कामयाब नहीं होती तो किसी न किसी हद तक वो कामयाब होती हैं। नाजरीन, अब दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और ये एयर इंडिया के पायलट के हवाले से है कि वो थाईलैंड से परवाज़ कर रहा था, और उस दौरान उसकी अपनी परवाज़ शुरू होगी जनाब टोनो एपेसन। और फिर उस दौरान जो है उनका जो तैयारा है ना वो इसी तरह नीचे आया। और कितना नीचे आया, 300 मीटर। और ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं, वो लोग जिन्होंने जहाज़ में सफ़र किया होगा उनको पता चल जाता है कि 300 मीटर का क्या मतलब है। जो मुसलमान हैं वो कलमा पढ़ना शुरू कर देते हैं, और बाकी जो हैं वो भी अपने अपने मज़हब के मुताबिक जो जो उन्हें आता है वो अपने आखिरी टाइम पर जो उन्होंने पढ़ना होता है वो पढ़ते हैं कि पता नहीं आज बचना है या नहीं बचना है। तो खैर यह है कि बाद में पता चला कि जनाब ने चर्स पीती सी, और उसके टेस्ट हुए हैं और उसमें ये बात कंफर्म हो गई है। ये बड़ी डेंजरस बात है। कभी भी नशई जो है ना उसको जहाज़ का कप्तान नहीं होना चाहिए, और अगर हो तो फिर ये है कि आप जो है ना अपने आप इसी तरह के जैसे एक सुइसाइडल मिशन पर है कि वो तो किसी पासे भी ले जा सकता है, उतना भी और थले भी कुछ भी वो आपके साथ कर सकता है। और ये बहुत डेंजरस होता है, और इसलिए इनकी जो है निगरानी की भी बड़ी अशद ज़रूरत होती है। नाजरीन, आज की जो सबसे अहम ख़बर है वो ये है। पहले तो वो मैं आपको बताऊं जो मीडिया आपको बहुत बता रहा है, और फिर मैं आपको उसका वो हिस्सा भी बताऊंगा जो कि मीडिया में इतना नहीं आया। वो ये है जी कि ट्रंप जो है वो नेटो की मीटिंग अटेंड करने के लिए टर्की आया, और जब वापस गया तो ट्रंप ने अपना तैयारा तब्दील किया। एक छोटे जे त्यारे जड़ा ना एवं जिमें 9-2-11 हो गया कि किसी को पता ही नहीं चला कि वो इधर से निकल गया। और फिर ये भी नहीं है, ये है कि वो उस त्यारे में कैसे गया। वो एक कंटेनर्स, एक आप समझें कि एक कैटरिंग कंटेनर होता है कि वो जिसमें बर्तन रखते हैं, और ये बर्तन जो है मुख्तलिफ़ जहाज़ों में जैसे होता है खाना मील वगैरह वो उनको पहुँचाने के लिए इस्तेमाल होता है कि मुख्तलिफ़ जहाज़ों के पास जाके वो लगाते हैं और उधर से वो मील जो है ऊपर लेकर जाते हैं। उस कंटेनर दे विच ट्रंप ने बिठाया पाक जो है ना दुनिया का जो है क्या कहते हैं सुपर पावर का प्रेसिडेंट, ठीक है, जो कि मोडोरो को कैप्चर करके कभी आर्डर करता है, कभी वो किसी के पीछे पड़ा होता है, कभी किसी के पीछे। वो एक भांडे वाले कंटेनर दे विच जनाब उत्थे वड़ के तो अपने जहाज़ तक पहुंचा। और वजह क्या थी? वजह ये थी कि उसने
यानी कि उसको उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाह रहे थे कि इस जहाज़ में कौन जा रहा है, तो लिहाजा उसको एक तरह से उन्होंने कैमोफ्लाज किया हुआ था। फिर जाके उसने इधर से वो बैठ के उस जहाज़ में वो बरतानिया गया, बरतानिया में जाके उसने अपना जहाज़ तब्दील किया, अपने एयरफोर्स वन में वो दोबारा बैठा। अब जो है इतलात आ रही हैं कि वो जनाब वो पांड्या वाले जो कंटेनर है ना वो जाके तो दूजे जहाज़ से बढ़िया सी, और क्या वजूहत थी वो नहीं बताई गई थी। अब जो वजह सामने आई है वो ये है कि ईरान की तरफ से हमले का ख़तरा था, और जो अमरीकी इंटेलिजेंस है उनका ये कहना है कि जो ईरानी हैं उनको ये भी पता था कि वो इस टाइम किस बिल्डिंग में ठहरा हुआ है और किस फ्लोर पर ठहरा हुआ है, तो लिहाजा ट्रंप की जान को ख़तरा था। और इस पे मैं पढ़ रहा था किसी ने, न्यूयॉर्क टाइम ने प्रॉबली उन्होंने कोई एक जो सीक्रेट सर्विस जो कि प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी की ज़िम्मेदार होती है, एक सीक्रेट सर्विस के एक साबिक चीफ़ को पूछा था जो कि बुश और ओबामा उनकी सिक्योरिटी का इंचार्ज था। उसने कहा कि जो है ना जो सीक्रेट सर्विस जो है हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। उन्होंने पूछा जी कि आपने लोगों को क्यों नहीं बताया इस वाले ना, उन्हें क्या कि साड़ी ड्यूटी जी सदर दी फास करना है या कि ट्रांसपेरेंसी को यकीनी बनाना है जी कि हाँ जी सदर को जो है ना हम भांडे वाले जड़ा है ना एक कंटेनर वो लैके आ रहे हैं, ये तो हमारी ड्यूटी में नहीं है, हमने तो उसको बचाना है और हमें जिधर से भी ख़तरा होगा हम उसको एक यानी कि उस पर एक्शन लेंगे। मतलब ये होता है कि लेट्स से कि अगर को 50-50 चांसेस हो तो उसमें जो सिक्योरिटी वाले हैं उन्होंने ये नहीं सोचना जी कि अगर गल निकल गई तो लोग की आखणगे कि ट्रंप डर गया, यानी कि उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रंप को बचाना, उसमें इंपॉर्टेंट ये है ये देखना कि अगर ट्रंप मारा गया तो इससे अमेरिका का क्या इम्पैक्ट, अमेरिका पर क्या इम्पैक्ट आएगा कि जो अमरीकी हैं वो अपने सदर को भी एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर सके, तो लिहाजा अपने सदर की प्रोटेक्शन के लिए वो जिस तरह से भी उन्होंने उनको यानी कि उन्होंने बेशक कन्नू पकड़ के या उन्होंने चुक के भी उन्हें ले जाना पवे वो लेकर जाते हैं। आपने अगर देखा होगा कि जो एक वाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर था जिसमें कोई एक बंदे ने आके फायरिंग कर दी और उधर से जिस अंदाज में इनको लेकर गए और ट्रंप जो है गिर भी पड़ा और वो खिंच के लेके जा रहे सन, मतलब ये है कि उन्होंने उस टाइम उसके प्रोटोकॉल का नहीं ख्याल रखना कि यार ये प्रेसिडेंट है, उनके लिए ये है कि चूंकि ये प्रेसिडेंट है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमने इसको हर कास्ट पे इसको प्रोटेक्ट करना है, ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, मज़े की बात जो कि इतना ज़्यादा मीडिया में डिस्कस नहीं हो रही, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी मीडिया में, वो ये है कि एक सदर पाकिस्तान भी आया था, अमरीकी सदर, और वो भी कोई जहाज़ अपना तब्दील करके आया था और वो था सदर क्लिंटन। 2000 में जब वो पाकिस्तान आया इंडिया के दौरे बांग्लादेश के दौरे के बाद पाकिस्तान में उसने 5 घंटे क़याम किया और इधर जब आया तो पहले जो उसका अपना जहाज़ आया जो एयरफोर्स वन है, बहुत बड़ा जहाज़ है, यानी कि इतना बड़ा उसका मुँह है, और वो आया और लोगों ने कहा जी कि क्लिंटन आ गया, क्लिंटन आ गया। उसके बाद पीछे एक और पिद्दा सा जहाज़ आया लेकिन क्लिंटन जो है उसमें था, तो जो कैमराज हैं उनको ये बताया गया जी कि ये जहाज़ आ गया। इसी तरह जब वो इधर आगे उन्होंने ट्रैवल करना था, आपको पता है कि ये अपना जो इनका जो सारा काफ़िला है वो भी अपना होता है, कौन सी गाड़ी है, प्रेसिडेंट किस गाड़ी में बैठेगा, वो पाकिस्तान की गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं करते। ये जिस तरीके से ये जेडी वैंस आया था और जनाब पूरा एक जहाज़ पहले नंबर पे को 2 जहाज़ आए सन उसकी सिक्योरिटी और इसी तरह उसकी गाड़ियाँ लेके कि जिस जो गाड़ियाँ उन्होंने इस्तेमाल करनी है, तो इन्होंने जो लिमोजीन थी जिनमें उसने ट्रैवल करना था, जिसके बारे में बताया जाता था ये जिस पे झंडे लगे हुए थे, क्लिंटन उसमें नहीं था, क्लिंटन दूसरे में था। और डर क्या था, डर ये था जी कि पाकिस्तान जो है इधर बहुत ज़्यादा मिलिटेंट्स हैं, तो पता है यानी कि साडा रोब तो बड़ा है कि इतने है जोड़े ना बिल्कुल है बड़े बेतबारे ने किसी ने भी मार सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि इधर जो है कोई मिलिटेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, साथ अफ़गानिस्तान है, हो सकता है कि कोई इस तरह की कोई प्लानिंग कर रहा हो, और उन्हें इवन आईएसआई पर भी यकीन नहीं था, उन्हें यह था कि आईएसआई जो है वो भी कोई इस तरह की हरकत कर सकती है, तो लिहाजा उसकी जो है सिक्योरिटी बड़ी टाइट की गई थी। बाय द वे आज तक पाकिस्तान में 5 प्रेसिडेंट आए हैं, अमरीकी प्रेसिडेंट, हम बड़ी कोशिश करते रहे हैं, सदर ट्रंप आज नहीं आया। अच्छा, एक तो इनके सिक्योरिटी के भी बड़े कंसर्न है ना, अब ये देखें वो टर्की में भी अपने आप को गैर महफूज महसूस करते थे, पाकिस्तान में वो जो नहीं आता था वो भी इसी तरह की को वजह थी कि वो नहीं आता था। और ट्रंप को वैसे भी पहले भी कई लोग भी पकड़े गए अमेरिका में और उनसे ख़तरा था, यानी कि वो ईरान के भेजे हुए थे, क्योंकि इसने जब उनका जनरल कासम मारा था तो उसके बाद से जो इनको एक ख़तरा मौजूद था कि ये इन पर अटैक हो सकता है। और अब यह है कि जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें
इनका यानी कि आना और ज़्यादा मुश्किल हो गया था। और मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तान में आज तक 5 सदर आए हैं, अमरीकी सदर, और इत्तेफाक कह लें कि सारे उस टाइम आए हैं कि जब को मिलिट्री रूलर जो हैं वो इस पाकिस्तान पर हुक्मरानी कर रहे थे। जो प्रेसिडेंट जॉनसन आए, आइजनहावर आए मेरे ख्याल वो भी, और निक्सन, यानी कि जो 2000 में जो क्लिंटन आया उससे पहले निक्सन पाकिस्तान आया था, सदर निक्सन। और कब आया था? 1969 में। और यानी कि 31 साल बाद, तकरीबन उसके 31 साल बाद जो है वो क्लिंटन आया। फिर बुश आया, और बुश मेरा 2005-06 में आया। तो वो भी उस टाइम आया जब मुशर्रफ था। 2000 में भी मुशर्रफ था, तब आया। जब निक्सन आया पाकिस्तान उस टाइम यही प्रेसिडेंट था। और जो 2 सदर आए हैं पाकिस्तान में उससे पहले, वो उस टाइम अयूब खान प्रेसिडेंट था। तो नाजरीन, बस गल कित्थों टुरी सी ते कित्थे जा ख़त्म हुई है। तो बस यही है कि कम को ज़्यादा समझें, मतलब ख़ुद निकाला करें। और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।